हेलो, नमस्कार। आज हम लोग तैयारी 1.0 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि आपका सिर्फ और सिर्फ साइंस पोर्शन रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, उसके बाद फिर बीच बीच में सेट लगाएंगे, बात भी करेंगे। वाणिज्य उर्वरकों में निम्नलिखित में से कौन से बड़े दो प्राथमिक पोषक तत्व हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम। इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। यह बुक आपका हम रेफरेंस ले रहे हैं डॉक्टर रंजित कुमार सिंह, आईएएस, ऑल इंडिया रैंक 49 इनका आया था। इनका प्रकाशन है प्रभात प्रकाशन से निकला है, इनका बुक है और बहुत अच्छे बुक इनका रहता है मेरे हिसाब से। वाणिज्य उर्वरक में तीन प्रमुख पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम होते हैं। इन्हें एनपीके के रूप में जाना जाता है। वे पौधे के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। गाय के गोबर उचित उपयोग निम्नलिखित है। गाय का गोबर ईंधन के रूप और खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह बहुप्रकारी उत्पाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक का आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण की दर के लिए कौन सा कथन सत्य है? वाष्पीकरण की दर के लिए कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए, तरल के तापमान को सीधे अनुमानित करना। जल की भाप अवस्था निम्नलिखित है। जल की भाप गैसीय अवस्था में होती है। जब पानी उबलता है तो ये गैस के रूप में बदल जाता है। तब यह कैसे होता है? गैस के रूप में बदल जाता है। इसका आंसर हो जाएगा गैसीय। जल की भाप की अवस्था निम्नलिखित में से है, गैसीय अवस्था है। किसी ठोस का गलनांक किसका संकेत है? किसी ठोस का गलनांक किसका संकेत है? इनके कणों के बीच आकर्षण बल का ताकत। गलनांक एक ठोस के कणों के बीच के आकर्षण बल की ताकत को दर्शाता है। उच्च गलनांक वाले ठोस के कण के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है। बर्फ बर्फ का गलनांक है। बर्फ का गलनांक कितना है? बर्फ का गलनांक 0 डिग्री से 0 डिग्री से 273 पॉइंट या 273.15 केल्विन है। 0 डिग्री से 273.15 केल्विन दोनों पर है। ये दोनों तापमान एक ही बिंदु को दर्शाता है, इसलिए दोनों उत्तर सही आपका हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान स्थिर रहता है या वही रहता है? क्या रहता है? स्थिर रहता है। जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान वही रहता है। प्रकाश की किरण को प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश की किरण को प्रकीर्णन क्या कहलाता है? यह टिंडल प्रभाव है। क्या है? टिंडल प्रभाव है। प्रकाश टिंडल प्रभाव उस प्रक्रिया को कहा जाता है जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरते समय छितराती है। मोमबत्ती जलने के दौरान निम्नलिखित में से गतिविधि होती है। मोमबत्ती जलने के दौरान जलन एक रासायनिक प्रक्रिया है, जबकि मोम की तरह होता है, और वाष्पित होना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती जलने के दौरान जलन एक रासायनिक प्रक्रिया है, जबकि मोम की तरल होना वाष्प
वाष्पित होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर सरल अवस्था में नहीं होता है? ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आपका 16 हो जाएगा। सल्फर का परमाणुकता है। सल्फर की परमाणुकता उपरोक्त में से कोई नहीं। जब किसी यौगिक में एक धातु और एक अधातु होती है तो धातु का नाम एवं प्रतीक लिखा जाता है क्या? प्रथम, रासायनिक यौगिक के नामांकन में यदि यौगिक में एक धातु और एक अधातु होती है तो धातु का नाम एवं प्रतीक पहले लिखा जाता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। बी, लगभग एक प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। 80 ग्राम हीलियम में शामिल है 20 मोल। क्या? 80 ग्राम हीलियम में शामिल कितना मोल है आपका? 20 मोल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 87, निम्नलिखित में से कौन स्थिर अनुपात के नियम का अपवाद है? एफ ई ओ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर अनुपात का नियम का अपवाद है? एफ ई ओ। आइसोटोप की विशेषता निम्नलिखित है। आइसोटोप वैसे तत्व होते हैं जिन्हें रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग होते हैं, जैसे कि द्रव्यमान और घनत्व। समान रासायनिक लेकिन भिन्न भौतिक गुण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आइसोबार का प्रतिनिधित्व करता है? यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को अपघटन प्रक्रिया भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को अपघटन प्रक्रिया भी कहा जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थर्मल अपघटन प्रतिक्रिया कहा जाता है। प्रतिक्रिया 2 MgL2 प्लस MnSO3 पावर 2 होल 2, इसका रिएक्शन हो जाएगा MgSO3 प्लस MnL4। तो यह दोहरा विस्थापन प्रक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन प्रतिक्रिया है? संयोजन उपयुक्त में से एक से अधिक है, सब है। पेंथेरा जीनस में शामिल है। पेंथेरा जीनस सिंह, तेंदुआ, अन्य बड़ी बिल्लियाँ जैसे जानवर शामिल होते हैं लेकिन भेड़िया इसमें शामिल नहीं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंह और तेंदुआ हो जाएगा, भेड़िया नहीं होगा। तो ऑप्शन
डी सही आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइट का मुख्य पादप शरीर है। ब्रायोफाइट जैसे मांस और लीवर का मुख्य पादप शरीर के अनुगुणित होती है, जिसका मतलब है कि इसकी कोशिका में केवल एक सेट क्रोमोसोम होता है। इसका ऑप्शन अगुणित हो जाएगा। मेटामेरिकली खंड शरीर निम्नलिखित फाइलम में मौजूद होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनालिडा। निम्नलिखित को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। सक्रिय रूप से शामिल कोशिकाओं में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अक्सर देखा जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन संश्लेषण और स्राव दोनों की प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें राइबोसोम होता और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इस गुणसूत्र पर गैर रंजित द्वितीयक संकुचन को कहा जाता है। सैटेलाइट को किसको कहा जाता है? सैटेलाइट को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 देखें। मोनो केला मोनो केला इन समूहनी बंडल होते हैं। इसका आपका आंसर हो जाएगा कैम्बियम। मोनो पता नहीं क्या है, कैसे लिखा, मोनोसेकेराइड होगा क्या? मोनो केटालाइट में समूहनी बंडल कैम्बियम नहीं बल्कि डाइकेटालाइट्स में यह होता है। चलिए देखते हैं, यह भी मुझे भी नहीं पता, याद आ रहा है, पढ़े भी होंगे तो याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? आपका त्वचा संयोजी ऊतक नहीं है, जबकि कनेक्टिव टिश्यू आपका रक्त है और उपास्थि भी है। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक शरीर की संरचना को समर्थन और संरक्षण प्रदान करता है। रक्त और उपास्थि संयोजी ऊतक है, जबकि त्वचा एक एपिथेलियम ऊतक है। त्वचा का है एपिथेलियम ऊतक है। एक मिनट वृक्कों द्वारा बनने वाला निस्यंदन की मात्रा कहलाता है। ग्लैमुलर निष्पादन दर, ग्लैमुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर प्रति मिनट वृक्कों द्वारा बनने वाले निस्यंदन फिल्ट्रेशन की मात्रा को दर्शाता है। एक कार की भीड़ भरी सड़क पर चलना इसका उदाहरण है। गैर समान गति, भीड़ भीड़ भरी सड़क पर कार की गति गैर समान होती है, जबकि यह भीड़ और अन्य वाहनों को कारण बदलती रहती है। दूरी समय ग्राफ में कौन सा चर y आलेखित किया जाता है? दूरी समय ग्राफ में दूरी y अक्ष पर और समय x अक्ष पर आरेखित किया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति समय संबंध को दर्शाता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर दर्शाता है। आज इस वीडियो में यहीं पे रखते हैं और अगला पार्ट आपको अगले दिन
मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।